बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मेरा यूट्यूब चैनल सरदार इरशाद ऑफिशियल देख रहे हैं। मेरा नाम सरदार मोहम्मद इरशाद एडवोकेट है। आज इस मौजू पे बात करेंगे कि अगर कोई ऑफेंस कमिट होता है, कोई वक़ूआ होता है, तो उसके बाद आप पुलिस के पास एफआईआर दर्ज करवाने जाते हैं, तो पुलिस या तो एफआईआर दर्ज करने से लैतोलाल से काम लेती है या एफआईआर दर्ज तो कर देती है लेकिन आपकी मर्जी के मुताबिक एफआईआर दर्ज नहीं करती, या पुलिस एफआईआर तो आपकी मर्जी के मुताबिक जो मुलजमान आप नामजद करना चाहते हैं वो नामजद भी कर देती है। वक़ूआ जैसे आपने बयान किया वैसे वो एफआईआर भी वैसे दर्ज कर लेती है, लेकिन उसके बाद वो तफ्तीश में डंडी मारती है। वो कुछ ले दे के या कुछ मुलजमान से साजबाज करके कुछ मुलजमान को उसमें से बेगुनाह कर देती है और कुछ को गुनाहगार कर देती है। ऐसी सूरत में आपके पास रेमेडी क्या है? इससे पहले वीलॉग में ये हमने डिस्कस किया था कि अगर पुलिस एफआईआर दर्ज ना करे तो आप सेशन कोर्ट में 22A की पिटीशन दायर कर सकती हैं। एक तो वो रेमेडी अवेलेबल है, लेकिन इस यहाँ पे ये है कि अगर पुलिस एफआईआर तो दर्ज हो गई लेकिन उसके बाद पुलिस ने बंदे भी आपकी मर्जी के मुताबिक नामजद कर दिए, वक़ूआ भी वैसे हूबहू लिख दिया जैसे आपने कहा बयान किया, लेकिन उसके बाद तफ्तीश में उसने गड़बड़ शुरू कर दी। ऐसी सूरत में आपके पास रेमेडी क्या है? ऐसी सूरत में आप अंडर सेक्शन 200 CRPC जो है वो कंप्लेंट फाइल करेंगे इलाका मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में। जिसे आम तौर पे गलतुल आम है, इसे प्राइवेट कंप्लेंट के नाम से आम वकला के दरमियान भी और आम जो है प्राइवेट कंप्लेंट के नाम से जाना जाता है, जो कि गलतुल आम है। ये असल में प्राइवेट कंप्लेंट नाम का कोई लफ्ज CRPC में या कहीं भी मौजूद नहीं है, इसका कोई जिक्र नहीं है। ये बुनियादी तौर पे कंप्लेंट है, इस्तगासा उर्दू में से कहा जाता है। तो इलाका मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में आप कंप्लेंट फाइल करेंगे और जब कोई मुस्तगीस जो है या कंप्लेनेंट इलाका मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में कोई भी कंप्लेंट फाइल करता है तो इलाका मैजिस्ट्रेट अगर वो जो है ऑफेंस जो उसके अंदर बयान किया जा रहा है वो ट्रायबल बाई मैजिस्ट्रेट है, तो इलाका मैजिस्ट्रेट जो है वो फौरी तौर पे उसका जो है वो बयान कलम बंद करेंगे। उसे सरसरी स्टेटमेंट कहा जाता है। उसकी सरसरी स्टेटमेंट ली जाएगी और गवाहान के का बयान कलम बंद किया जाएगा। उसके बाद इलाका मैजिस्ट्रेट अगर समझते हैं कि ये वाकई इसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट हो रहा है तो वो जो है वो उसके ये उनकी आर्गुमेंट सुनने के बाद वो जो अल्जाम लहान है अक्यूज पार्टी जो है उसको फिर समन करेंगे। लेकिन अगर वो ऑफेंस ट्राइबल बाय सेशन कोर्ट है तो फिर वो इलाका मैजिस्ट्रेट जो है अंडर सेक्शन 190 सब सेक्शन 2 जो है वो उसे सेशन कोर्ट में फॉरवर्ड कर देंगे, सेशन जज साहब को फॉरवर्ड कर देंगे। सेशन कोर्ट में जब ये केस फॉरवर्ड होता है तो सेशन जज साहब किसी एडिशनल सेशन जज साहब को मार्क करते हैं ये केस, और वहां पे यही जो है प्रोसीडिंग होगी कि जो कंप्लेनेंट है उसका सरसरी बयान कलमबंद किया जाएगा, गवाहान का सरसरी बयान कलमबंद किया जाएगा। और अगर कोर्ट ये समझती है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है वो इसमें मेड आउट हो रहा है तो फिर वो अल्जाम लहान को नोटिस जो है वो समझ जो है वो किया जाएगा उनको, और फिर इस तरीके से ये प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये ऐसा किस मरहले पे किया जा सकता है? क्या एफआईआर दर्ज होने से पहले, एफआईआर दर्ज होने यानी कि एफआईआर अगर आपकी मर्जी के मुताबिक एफआईआर दर्ज वो कर ही नहीं जो है वो पुलिस, तो ऐसी सूरत में एक जैसे पहले पिछले वीलॉग में ये बताया गया था कि ऐसी सूरत में आप 22A की पिटीशन सेशन कोर्ट में दायर कर सकते हैं, वो रेमेडी भी अवेलेबल है। लेकिन अब यहाँ पे अगर एफआईआर दर्ज हो गई है या एफआईआर दर्ज होगी लेकिन पुलिस अपनी आपकी मर्जी के मुताबिक वो उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही, डंडी मार रही है, तो ऐसी सूरत में फिर आप जो है वो इस्तगासा या कंप्लेंट फाइल करेंगे। और ये किसी भी स्टेज पे की जा सकती है। जब ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो आप समझते हैं कि ये नाइंसाफी हो रही है तो आप जो है कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं कोर्ट के अंदर। और अगर ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है और पुलिस ने अपनी रिपोर्ट जो है अंडर सेक्शन 173 CRPC जमा करवा दी है कोर्ट में, जो कि प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में पहले जाती है। ये 173 की रिपोर्ट जिसे आमतौर पे चालान कहा जाता है, जिसे कहा जाता है पुलिस ने चालान कर दिया है या चालान भेज दिया कोर्ट में, तो वो चालान अगर भेज दिया है तो ऐसी सूरत में भी
तब भी फाइल कर सकते हैं, और अगर चालान भेज दिया और प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट इसको वेट करने के बाद कोर्ट में जमा करवा दिया है, फॉरवर्ड कर दिया कोर्ट को, और कोर्ट ने उस पर कॉग्निजेंस ले ली है और उसमें जो है वो ट्रायल स्टार्ट कर दिया, तो भी ये प्राइवेट कंप्लेंट जो है फिर भी दायर की जा सकती है, किसी भी स्टेज पे दायर की जा सकती है, ट्रायल के स्टार्ट होने से पहले, ट्रायल स्टार्ट हो चुका उस वक्त भी। और अगर ये ये जो कंप्लेंट है, जैसे गलतुल्लाह प्राइवेट कंप्लेंट कहा जाता है, ये जो कंप्लेंट है ये फाइल हो गया है ट्रायल के दौरान भी, तो ऐसी सूरत में कानून के मुताबिक अकॉर्डिंग टू इन द लाइट ऑफ द जजमेंट्स ऑफ द सुपीरियर कोर्ट्स, जो कंप्लेंट केस है उसको पहले टेकअप किया जाता है। तो उसी कोर्ट में कंप्लेंट केस भी है, उसी कोर्ट में ये पुलिस जो चालान का केस है वो भी चल रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग टू जजमेंट्स ऑफ सुपीरियर कोर्ट्स, जो कंप्लेंट केस है वो टेकअप पहले किया जाता है, और कंप्लेंट केस में सारी प्रोसीडिंग की जाती है, और जो चालान केस उसको भी साथ साथ टेकअप किया जाता है। दोनों केसेस को साथ साथ चलाया जाता है, और प्रायोरिटी जो है जिनकी प्रोसीडिंग उसमें स्टार्ट जो है वो प्रोसीडिंग जो है वो कंप्लेंट केस में ही चलती है। ट्रायल को जो चालान केस को भी साथ साथ चलाया जाता है, और फिर उसमें जो है वो इस तरीके से उसको पूरा ट्रायल होता है। और वो मुलजमान जो पुलिस ने बेगुनाह कर दी हों, जिनको जो ऐसे मुलजमान जिनको बेगुनाह पुलिस कर देती है, वो खाना नंबर 2 में चालान की जो 173 की रिपोर्ट जो है उसमें जो खाने बने होते हैं, उसमें खाना नंबर 2 जो है वो ऐसे मुलजमान को खाना नंबर 2 में लिख के भेज देती है पुलिस, जिनको वो बेगुनाह कर देती है। तो ऐसे मुलजमान को भी ऐसे मुलजमान को भी कंप्लेंट केस के अंदर इस्तगासा में अदालत को समन कर सकती है और कर लेती है, और फिर वो जो प्रोसीडिंग है वो आपकी मर्जी के मुताबिक, मंशा के मुताबिक उसमें एविडेंस कंप्लीट होती है, रिकॉर्ड होती है, और एविडेंस के बाद अगर कोर्ट समझती है कि वाकई वो वक़ुआ वैसे है जैसे आपने बयान किया, और अगर आप शहादत से ये साबित कर देते हैं, तो फिर वो मुलजमान जिनको बेगुनाह किया होता है, पुलिस ने पैसे लेकर, साजबाज होकर, इन्फ्लुएंस में आके या किसी भी वजह से, वो उन सब को उस कंप्लेंट केस के अंदर सजा हो जाती है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें वीडियो को। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो दूसरों के साथ भी शेयर करें। ऐसी दीगर वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मुझे आपकी इस हेल्प की जो है, आपके एंड पे यही हेल्प मेरे लिए है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में जो आप कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो, तो आप जो है वो लीगल एडवाइस, फ्री लीगल एडवाइस के लिए कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, आपको फ्री लीगल एडवाइस जो है वो दी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम।